अच्छे लगा है ना। वो जो है सबसे दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा से सबसे आगे निकल गए और 1 जनवरी को जिसमें सारी दुनिया कहा जो है लोग मनाए नए साल, एक पंथ दो का जन्मदिन भी और नए साल में प्रवेश भी करेंगे। तो देखो पूज्य श्री श्रीयान जी महाराज जी जो है का जन्म 1 जनवरी को मनाया जाता है और वो जनवरी के उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तत्वाधान में आंवला तहसील शाखा ढकोरा में ये जो है प्रोग्राम मनाया गया है। तो आप सभी प्रेमियों को, सभी ग्रामवासियों को, सभी बच्चों को, सभी सज्जनों को जो है नववर्ष की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्यार भरा विचारों से आप लोगों ने इस प्रोग्राम की जो है तैयारी की हुई है और ठंडी की परवाह न करते हुए देखो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। बाद में भले ही जो है ठंडे से बच करके रहो, है ना। कहते हैं कि सर्दी से बचने के लिए आप लोग जो है स्वेटर पहनते हो, ऐसे ही जीवन के असत्य कार्यों से बचने के लिए जो है सत्कर्म करो, भगवान के पावन नाम का सुमरण और भजन करोगे, भजन से ही तुम्हारी रक्षा होगी। और जब तक भोजन तो हमने कर लिया पर भजन नहीं किया, भजन भले ही सोते सोते करो पर भजन करना बहुत जरूरी है। बैठ के करो, रो के करो, दुख से करो, लेकिन भजन का जो फल है वो मिलता ही मिलता है। भजन का फल कभी निष्फल नहीं जाता है। इसीलिए शुभ कर्म का फल जो है चाहे बैठ के करो, चाहे उठ के करो, चाहे कैसे भी करो। लड्डू को सो के भी खाओगे तो लड्डू जो है मुंह मीठा ही करेगा, है ना। लड्डू के खाने से सो करके लड्डू खाओगे तो तीखा नहीं लगेगा, मीठा ही मीठा। ऐसे भगवान का नाम भी कैसे है, मिस्त्री की माफिक है ना। भगवान का नाम कैसा है, मिस्त्री की माफिक है। तभी तो एक संत महाराज जी, एक साधु महाराज जी थे, सभी लोग ध्यान से सुनना। एक साधु महाराज जी थे और वो जो है जंगल में रहते थे। तो एक चोर चोरी करते करते वो कहाँ पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए। और जंगल में एक साधु झोपड़ी बना करके रहता था। जब वो जो है चोर जैसे उनकी कुटिया में पहुंचने वाला था, उसी समय साधु महाराज जी फ्रेश होने के लिए जो कम्बल ओढ़े थे उस कम्बल को तय बना करके पेड़ के ऊपर टांग दिया। कुछ दूर पर जब गए तो उनकी अनुपस्थिति में वो चोर ने क्या किया, उनकी झोपड़ी में तो कुछ मिली नहीं और मैं चोर ने क्या किया, मध्य रहूंगा अपने आप चुरा करके और चोर भाग जाता है। अब जो है जैसे ही साधु महाराज जी निर्वत होकर के आते हैं और जहाँ पर उन्होंने कम्बल टांगी थी वहाँ पर टटोलते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं तो उन्हें कम्बल नहीं मिलता। तो सीधे जाकर के थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, है ना। इंस्पेक्टर साहब को जो है थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और दूर से उस चोर ने देख लिया कि साधु यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया है। और साहब ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या क्या सामान चोरी हो गई, लिखित में लिखवाइए। तो साधु महाराज ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहते हैं, कहा कि मेरा जो है तकिया चोरी हो गई, गद्दा चोरी हो गई, रजाई चोरी हो गई, छाता चोरी हो गई और ये सब जो है चोर खिड़की से सुन रहा था। वो ऑफिस में लिखवा रहा था वो, है ना। और साहब जी लिख रहे थे और वो चोर खिड़की से सुन रहा था। साधु महाराज लिखवा रहे थे मेरे कम्बल चोरी हो गई, तकिया, रजाई, गद्दा सब चोरी हो गई। चोर ने कहा देखो ये साधु तो झूठ का पुलिंदा है, ये साधु कितना झूठ बोलता है। रिपोर्ट दर्ज में
लिया और इसकी जो है खाली मैंने एक ही कम्बल चोरी की। और ये कितना झूठ बोलता है, झूठ का पुलिंदा है। सामने वाले गेट से आया, पीछे वाले गेट से, सामने वाले गेट से आया और साधु की तरफ जो है फेंक कर उस कम्बल को फेंक दी और कहते ले साधु तेरा ये कम्बल। तो कितना झूठा है, बहुत सारा सामान रिपोर्ट दर्ज करवा दी, है ना। और जब साधु को कम्बल मिला तो क्या कहता है, खुशी मनाता है, जश्न मनाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। जश्न मनाते हुए जब भागने लगा तो साहब ने पूछा, अरे भाई तुमने तो बहुत सारे सामान लिखवा दिए इसमें और एक कम्बल मिला तो जश्न मना रहे हो। उन्हें रोक करके पूछते हैं कि तुमने गद्दा, रजाई, तकिया, कम्बल लिखवाए और एक ही कम्बल को लेकर के भाग रहे हो, मामला क्या है, माजरा क्या है। तब साधु महाराज ने कहा कि साहब कहते हैं ये कम्बल जब गर्मी लगती है तो इसी कम्बल को मैं तकिया बना करके सिरहाने पर रख लेता, है ना। और जो है इसे ही मैं कभी बिछा लेता हूँ और जब कभी बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो कम्बल को मैं ओढ़ भी लेता हूँ और बहुत ज्यादा धूप लगती है तो मैं अपने सर पर रख लेता हूँ, छाता का काम करता है ना। तो एक ही कम्बल जो है बहुत सारा काम करता है। तो सज्जनों ठीक इसी प्रकार से भगवान का नाम भी क्या है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सबे जाने करही दृढ़ सेवा। कि प्रभु का जो पावन नाम है उस नाम का जब स्मरण करोगे तो माता बनकर के तुम्हें वो गोद में उठा ले, पिता बन करके तुम्हारा पालन करेगा, बंधु बन करके तुम्हें स्नेह देगा और मित्र बन करके तुम्हें सहारा भी देगा। तो भगवान का जो नाम है वो कम्बल की तरह है। तो ऐसे पावन नाम को जान करके और हमें जो है भजन व सुमरण करेंगे तो देखो हमारा जो है क्या होगा, हमारा मन स्थायी में रहेगा, मन स्थिर रहेगा।